प्रस्तुत है क्षेत्रीय समाचार एकांश का कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम। नमस्कार श्रोताओं, आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, कोविड-19 महामारी के इस समय हम सबको कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन करना है और दूसरों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करना है। श्रोताओं, जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलें तो हमें उचित दूरी बनाकर रखनी है। जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलना है और मास्क पहनना है। साथ ही अपने हाथों को बार बार साबुन पानी से साफ करना है। जहां पर साबुन पानी उपलब्ध ना हो, अपने हाथों को साफ रखने के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग करना है। श्रोताओं, जब भी घर से ऑफिस के लिए निकलें तो कोविड अनुरूप व्यवहारों का पालन करें। ऑफिस के लिए निकलते समय मास्क पहनें, सार्वजनिक परिवहन में उचित दूरी बनाकर रखें, लिफ्ट में भी भीड़-भाड़ से बचें। ऑफिस में प्रवेश करने से पहले शरीर के तापमान की जांच करें। काम करते समय मास्क पहने रहें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। श्रोताओं, कोविड-19 के इस दौर में हम अपने व्यवहार को बदलकर कोरोना वायरस संक्रमण से अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीतम भरतवाण जो बोलने लगे। आप सभी लोग से, भाई बहनों से, दीदी बोलियों से और पूरा जितना भी हमारा उत्तराखंड प्रवासी, हमारा उत्तराखंड का रहवासी जन है, आप सब लोगों से निवेदन है कि आप ये कोरोना काल में मास्क पहना और 2 गज की दूरी, मास्क से जरूरी और बिल्कुल ये बीमारी में आप हल्का में न लिया। अगर आप सोचना चल लगे कि सब कुछ सामान्य होगी, यातायात सामान्य होगी, शॉपिंग मॉल बाजार खुल में बैठ गए और आप कुछ नहीं थे, तो ये आप भूल छन करने लगे। यह बीमारी अभी समाप्त नहीं हुए, बल्कि आप देखने चल लगे कि अभी भी केस बहुत तीव्र गति से जन होने लगे। तो ये का वास्ता हम सजग रहने की बहुत आवश्यकता है और यह बीमारी तमाम डॉक्टर, तमाम एक्सपर्ट बार बार ये बात जन बोलने लगे। ये बीमारी को पता नहीं चल दो और जब बहुत स्थिति अचानक भीतर खराब हो जाने तब फिर बहुत मुश्किल हो जाने और आप देखने चल लगे कि बहुत अशुभ समाचार जन होने, बहुत लोग कोरोना का काल में रह नहीं जाने मृत्यु हुई। बहुत ही सावधानी से रहने की आवश्यकता है और बिल्कुल जब तक कोई आवश्यक न हो तो घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। और बाहर जावा तो बहुत दूरी बने के रखा, अपना हाथ सैनिटाइज करा, साबुन से हाथ धोआ। ये आपसे निवेदन करना चाहूँ, जीवन च तो जहान च। धन्यवाद, नमस्कार। मैं बसंती विश्व जागर गायिका उत्तराखंड अपने प्रदेश और देशवासियों से निवेदन करती हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं कोरोना का लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आप इससे बचने के लिए विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। हाथ धोते रहें और ज्यादा से ज्यादा दूरी बना के रखें, सामाजिक दूरी रखें, मास्क पहन के रखें और अपनी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जो सरकार के द्वारा नियम निर्धारित किए गए हैं उन पर अमल करें और बड़ी उम्र के लोग हैं, विशेष परिस्थितियों में वो बाहर जाएं वरना वो घर में रहें। अपने घर परिवार, अपने रिश्तेदारों को भी इस चीज से आगाह करते रहें, समझाते रहें बच्चों को, बड़ों को, बड़ी उम्र वालों को। और प्रार्थना करती हूँ कि हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए इस प्रकोप से निजात मिले और फिर से स्वस्थ भारत हो, स्वस्थ प्रदेश हो हमारा। और आइए श्रोताओं, अब जानते हैं देश और प्रदेश में कोविड वायरस संक्रमण की स्थिति के बारे में। श्रोताओं, देश में इस समय कोविड से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 62 लाख से अधिक है। ये दुनिया में सबसे अधिक है। भारत में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर विश्व में सबसे अधिक 86.78% है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि भारत में रोगियों की संख्या में लगातार गिरावट जारी है। एक्टिव केसेस की संख्या में भी लगातार गिरावट देखी जा रही है। सितंबर के मध्य में ये 10 लाख से अधिक एक्टिव केसेस देश में थे। उसके बाद लगातार ये कम होते गए और 9,62,000 हुए और अब घटकर 8,38,000 हो गए हैं। और ये ट्रेंड जो डिक्लाइन का है, ये अब एक कंसिस्टेंट ट्रेंड के रूप में उभर रहा है। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि देश के 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय औसत से प्रति 10 लाख आबादी पर अधिक परीक्षण किए गए। यहां कोरोना के पॉजिटिव मामलों की दर भी राष्ट्रीय औसत से कम है। श्रोताओं, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर विश्व में सर्वाधिक 86.78% है, जबकि मृत्यु दर भी सबसे कम 1.53% है।
उन्होंने कहा कि भारत ने जांच की क्षमता बढ़ाकर प्रतिदिन 15 लाख कर दी है। कल कोविड से संबंधी मंत्रियों के समूह की 21वीं उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये बात कही। श्रोताओं, स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से आगामी त्योहारों के मौसम में कोरोना संक्रमण से संबंधित सभी सावधानियों का पालन करने की अपील की है। आने वाली सर्दी में खासकर जो हमारे त्योहार आ रहे हैं उनके अंदर विशेष सावधानी, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क, 2 गज की दूरी और साथ में हाथों की और रेस्पिरेटरी हाइजीन। हमारा आग्रह है कि इस पर देश के लोग ध्यान दें तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरह से दुनिया में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट और सबसे कम फैटेलिटी रेट हमारा है, हम कोविड के ऊपर निर्णायक विजय प्राप्त करेंगे। श्रोताओं, वहीं राज्य में कल जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार कल 294 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 55,641 हो गई है, जिनमें से 47,971 लोग ठीक हो चुके हैं। और आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय से आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव की बातचीत। डॉक्टर वार्ष्णेय, सबसे पहले आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में पिछले 3 सप्ताह से संक्रमित मरीजों की तुलना में ठीक होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। ये एक सकारात्मक संदेश तो है, इसको कैसे देखते हैं? क्या कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है? एक तो अच्छी बात है कि जो मतलब रिकवरी रेट जिसको हम बोलते हैं कि जो ठीक हो रहे हैं वो लगभग 88% के करीब पहुंच रही है काफी जगह, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जो संक्रमण एक बार पीक में गया था, लगभग 97,000 गए थे, वो अब घट के जो 70,000 के करीब आ गए हैं। तो ये कम तो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे बार बार सभी लोग कहते हैं कि हमें स्लैक होने की जरूरत नहीं है जी, क्योंकि एक तो हमने सारी एक्टिविटी खोल दी है और हम लॉकडाउन पूरा जो लगभग खुल चुका है जी, और सामाजिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं, व्यावसायिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं, ट्रांसपोर्ट भी सब जगह हो रहा है, पब्लिक बाहर निकल के आ रही है। और ये हम लोगों ने देखा है कि पीछे के कुछ उदाहरण के जहां पे भी लोग ज्यादा इकट्ठे होते हैं, मान लीजिए कोई रिलीजियस फंक्शन है या कोई बड़ी गैदरिंग है, तो फिर इन्फेक्शन की रेट बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और दूसरे, अब ये जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला और हम साइंटिस्ट कम्युनिटी के आगे जो है विंटर आने वाला है। अब ये अक्टूबर शुरू हो गया, नवंबर, दिसंबर या जनवरी, ये जो विंटर के महीने होते हैं, ज्यादातर इसमें रेस्पिरेटरी वायरस जो है ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्योंकि कोरोना भी एक रेस्पिरेटरी वायरस है और ये पहला विंटर होगा, तो ये किस तरीके से बिहेव करेगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन संभावना है कि इसकी एक्टिविटी बढ़ जाए। तो इसलिए एहतियात रखना बहुत जरूरी है जी। उसमें वही 3 फैक्टर हैं जो हर बार हम लोग लगातार बताते रहे हैं कि हमेशा मास्क पहन के रखें जब भी आप घर से बाहर निकलें, सामाजिक दूरी जितनी भी पॉसिबल हो बना के रखें और लगातार अपने हाथों की साबुन पानी से सफाई करते हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, कोरोना को लेकर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे कई शोध भी प्रकाशित हो रहे हैं और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो लोगों के जहन में बैठ गई हैं, उन्हें पता नहीं है कि ये सही है या गलत। क्या कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले लोगों के आंख में धुंधलापन आ जाता है? हाँ, देखिए ये रिपोर्ट है, चूंकि कोरोना वायरस मुख्यतः तो देखिए जो है अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होता है जी, और ज्यादातर केस माइल्ड होते हैं, परंतु ज्यादातर ये लंग्स में अफेक्ट करता है। लेकिन चूंकि ये वायरस है तो ऐसी काफी रिपोर्टें आई हैं कि ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकता है, और जब नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होता है तो उसमें पेशेंट को जो है मिर्गी के दौरे भी पड़ सकते हैं, उसमें याददाश्त की भी कमजोरी हो सकती है, उसमें पैरालिसिस भी हो जाती है। ये ब्रेन में या तो ऑक्सीजन की कमी से हो सकती है या क्लॉटिंग की वजह से। इसी तरीके से आंखों में भी जो है इसका असर देखा गया है कि कुछ परसेंटेज में 1-8% केस में रिपोर्ट आई है कि कंजक्टिवाइटिस हो जाती है, जो आंखों की झिल्ली होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और उसको कंजक्टिवाइटिस, उससे जो है आंखों की रोशनी पे भी असर पड़ सकता है, धुंधलापन हो सकता है। परंतु ये रेयर केसेज हैं। कुछ केसेज में खबरें आई हैं कि उनको सुनाई देने में भी परेशानी है, एक्यूट इन्फेक्शन हो गया उनका जो सिस्टम होता है और उसको एक्यूट हियरिंग लॉस भी हुआ। तो ये केसेज इक्का दुक्का जरूर आए हैं कि जहां आंखों पे भी प्रभावित हुआ है, हमारे कान भी प्रभावित हुए हैं, ब्रेन का सिस्टम भी प्रभावित हुआ, परंतु मुख्यतः जो लक्षण है वो रेस्पिरेटरी होते हैं। और जो ज्यादातर केसेज में जो डेथ होती है वो यही होता है कि जब
निमोनिया हो जाता है और उसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है और उसमें अगर समय पर उपचार नहीं मिल पाता, पेशेंट वेंटिलेटर पर चले जाते हैं और फिर उन केसेज में मॉर्टेलिटी। डॉक्टर वार्ष्णेय, यहाँ कुछ लोगों के जहन में ये भी सवाल है कि क्या कोरोना वायरस रीढ़ की हड्डी पर भी असर डालता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड भी अफेक्टेड हो सकती है और कुछ केसेज में ऐसे आए हैं कि हाथ पैरों में कमजोरी के लक्षण भी आए हैं और स्पाइनल कॉर्ड पे भी असर आया, लेकिन जो हड्डियां एज सच हैं उनको नहीं है, लेकिन जो हड्डियों के बीच में स्पाइनल कॉर्ड है उसमें इन्फ्लामेशन या वायरस कर सकता है। डॉक्टर वार्ष्णेय, बहुत सारे मरीजों में लक्षण ही नहीं हैं और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनमें बहुत हल्के लक्षण हैं, लेकिन एक शोध के नतीजे ये बताते हैं कि अगर आपको हल्का कोरोना संक्रमण है तो आप महीनों इससे बीमार रह सकते हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? काफी केसेज ऐसा देखे गए हैं कि जो माइल्ड केसेज होते हैं जी, जिसमें या तो ये सिम्टोमेटिक होते हैं या बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन होता है शुरू में, बाद में लेकिन ये है कि जो ज्यादातर स्वस्थ व्यक्ति हैं उनमें तो लक्षण बहुत देर तक नहीं रहते, परंतु जो व्यक्ति पहले से जो है सांस की बीमारियों से प्रभावित है, जिनमें अस्थमा की बीमारी है, सीओपीडी की बीमारी है, या जो लोग ओबीज होते हैं जिसमें सांस लेने में लंग्स के फंक्शन वैसे भी पुअर होते हैं, ऐसे लोगों में लंग्स के लक्षण जो है काफी लंबे समय तक रह सकते हैं। उनको खांसी वगैरह ज्यादा लंबे समय तक रह सकती है, सांस लेने में परेशानी ज्यादा है, क्योंकि माइल्ड डिजीज भी कई बार उनकी लंग में फाइब्रोसिस कर देती है और चूंकि उनके पहले भी लंग के फंक्शन कमजोर हैं तो उसमें जब ये दोबारा लंग का और इन्फ्लामेशन होता है तो वो लंबे समय तक चलता रहता है। तो ऐसे केसेज कुछ जरूर रिपोर्टेड हुए हैं और अगर इस तरीके के मरीजों को जरूरी है कि वो दोबारा अगर उनके लंबे समय तक हैं तो वो अपने डॉक्टर के पास जाएं और फिर से उनके लंग फंक्शन टेस्ट करके अगर आवश्यक दवाएं हैं तो वो दी जा सकती हैं या बढ़ाई जा सकती है। डॉक्टर वार्ष्णेय, कोरोना के इलाज में कई तरह की दवाइयों का इस्तेमाल हो रहा है और रोज नए नए प्रयोग भी हो रहे हैं। कई सारे मीडिया माध्यमों से इस पर जानकारी दी गई है कि कैंसर की दवा भी कोरोना के इलाज में कारगर है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बहुत सी दवाइयां जो है कोरोना में, चूंकि अभी स्पेसिफिक कोई मेडिसिन नहीं आई है जी, तो बहुत सी दवाइयां जो पहले हम कई बीमारियों में इस्तेमाल करते रहे हैं वो कोरोना में लोग आज जगह जगह ट्राई कर रहे हैं। इसको हम रीपर्पजिंग कहते हैं, ड्रग का रीपर्पजिंग करना। कि मेन बीमारी किसी चीज के लिए होती है परंतु कोरोना के लिए यूज करते हैं। इसी तरीके से जो जैसे आपने एंटी कैंसर मेडिसिन की बात की, तो जो सिरोलिमस ड्रग है या उसके रेपामाइसिन होता है जिसका सिरोलिमस के नाम से आता है, या उसके जो और डेरिवेटिव होते हैं वो कई जगह इस्तेमाल किए गए हैं और उनके कुछ इफेक्ट लोगों ने देखे हैं। इसी तरीके से जो है इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग हैं जैसे टॉसिमिलिजुर है या उसके कुछ और इम्यूनोमॉड्यूलेटर वो भी इस्तेमाल किए गए हैं, परंतु अभी इनके देखिए बहुत ज्यादा जो है स्टडी की जरूरत नहीं है और स्टडी की जरूरत है और ये इतनी ज्यादा मतलब ये नहीं है कि फ्रंट लाइन दवा बन गई है। तो काफी जगह लोग आगे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, रीपर्पजिंग कर रहे हैं, परंतु अभी हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये पर्टिकुलर ड्रग जो है वो वायरस पे बहुत ज्यादा असर कर रही है और ये उसकी डेफिनेट होगा। डॉक्टर वार्ष्णेय, चलते चलते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देंगे जब अनलॉक 5 में बहुत सारी चीजें खुल रही हैं? बिल्कुल, देखिए यही संदेश देने हैं कि जब तक हमारे लिए कोई वैक्सीन नहीं उपलब्ध आती तब तक बचाव ही एक तरीके से इसकी वैक्सीन है और बचाव के वही 3 चीजें हैं जो बार बार हम लगातार कहते हैं। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क पहन के रखें, सामाजिक दूरी जितनी रख सकते हैं वो रखने की कोशिश करें और अपने हाथों को अच्छी तरीके से सफाई करते रहें और अल्कोहल या नशा या स्मोकिंग इस तरीके का कोई सेवन ना करें। रेगुलर हल्की एक्सरसाइज करते रहें, योगा वगैरह आप कर सकते हैं, वो भी इम्यूनिटी बढ़ाता है और इम्यूनिटी बूस्टर बहुत सी आयुर्वेदिक औषधियां हैं जो हमारा आयुष मंत्रालय बता रहा है, उनका सेवन भी कर सकते हैं उचित मात्रा में। अगर हम ये सब करेंगे तो हम इस इन्फेक्शन से अपने को बचा सकते हैं और समाज को भी हम इस तरीके से इस बीमारी से बचा सकते हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।